साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो हम सबका जाना पहचाना अध्याय है और उस अध्याय पर आपने कई बार वचन सुना होगा और उस अध्याय को आप कंठस्थ जो घटना है उसको आपको कंठस्थ याद भी होगी। तो जो अध्याय है शामूएल की पहली पुस्तक और अध्याय 1। हमने अभी पिछले दिनों में रूत की पुस्तक को समाप्त कर दिया और आज हमारा मनन शामूएल की जो पुस्तक है उसके पहले पुस्तक का पहले अध्याय पर आज का मनन है। और इस अध्याय में हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। हम यहाँ पर जो पहली जो उसका हम वो देखते हैं जो उसका पूरा एक हम उसको बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसका एक पद में, ठीक है ना। तो जो पद 1 से 8 में, पद 1 से 8 में जो घटना है वो इस प्रकार से है। घटना इस प्रकार से है कि एलकाना के जो एलकाना है उसके परिवार का परिचय है। इसके बाद उसका परिचय के साथ उसमें जो हन्ना है एक दुखी महिला के रूप में हमें देखने को मिलती है। और वो दुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं हैं। तो एलकाना है, एलकाना की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी जिसका नाम हन्ना है, दूसरी जो पत्नी है वो पनिन्ना है। पनिन्ना के तो संतान है पर हन्ना के कोई संतान नहीं है। अब हन्ना के संतान नहीं होने के कारण से जो एलकाना की दूसरी पत्नी है पनिन्ना, वो क्या करती थी? हन्ना को चिढ़ाती थी। इस चीज को हम सुनते आए और वचन में लिखा है। और जो एलकाना है लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे तो 5 पद में लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो प्रीति रखता था। और यदि आप देखेंगे और लिखा है, तो भी यहोवा ने उसकी मतलब हन्ना की कोख को बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी अर्थात हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाया करती थी। हन्ना की जो कोख है वो किसने बंद कर रखा? हमें स्पष्ट मिलता है यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। आखिर परमेश्वर ने हन्ना की कोख को क्यों बंद कर रखा था? ये प्रश्न आपके हृदय में उत्पन्न होता कि नहीं होता? मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो हन्ना का आगे का हम जब जीवन देखते हैं तो हन्ना एक प्रार्थना करने वाली महिला है। तो क्या हन्ना आगे ही जाके जो हम पदों में जब देखते हैं कि वो प्रार्थना करती है, तो क्या पदों में जो प्रार्थना करना बताया गया वहीं करती है कि उसके पहले? यदि आप देखें तो बहुत अच्छी रीति से जो हमें चरित्र हन्ना को देखने को मिलता है, हन्ना एक बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाली लेडी थी। हन्ना एक ऐसी लेडी थी जो मन्नत मानती थी और उसे पूरा करती थी। तो एक ऐसे महिला के जीवन में जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है, उसकी कोख शारीरिक कोई कमी होती कि चलिए शारीरिक अस्वस्थता है, शारीरिक तकलीफें हैं, शरीर में कोई कमी हो और जिसके कारण से बच्चे नहीं हो पा रहे, तब तो बात मानते हैं कि चलो व्यक्ति धर्मी है, लेकिन अब
शरीर में वो ऐसी बीमारी है जिसके कारण से उसके लिए ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये तो बात ठीक लगती है। अब कोई व्यक्ति धर्मी है, अब उसकी बचपन से ही आंखें नहीं हैं, तो वो अंधा बना रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वीकार है। लेकिन परमेश्वर उसे अंधा बना दे तो ये थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से प्यार करता है कि हन्ना का जीवन प्रार्थना करने वाला, और हन्ना की प्रार्थना को लेकर बड़े बड़े वक्ता बहुत अच्छी रीति से संदेश की व्याख्या देते हैं, परमेश्वर की आत्मा में होकर उसके जीवन के विषय में बताते हैं। तो उसकी कोख कोई शारीरिक तकलीफ से, शारीरिक कमी से या अन्य किसी कारण से बंद नहीं थी। स्पष्ट लिखा है 5वें पद में कि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। तो परमेश्वर ने उसकी कोख क्यों बंद कर रखी थी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले जो पुस्तकें हैं, हमें उन घटनाओं पर भी मनन करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको उत्पत्ति में ले चलता हूँ। उत्पत्ति की जो पुस्तक है उसका 29वां अध्याय 29 चैप्टर और वर्ष 30 और 31 और 32 हम पढ़ लेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर जो घटना है वो अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो विषय चल रहा भी, हन्ना की कोख परमेश्वर ने क्यों बंद की। आप जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो यहाँ पर याकूब है, और याकूब की जो 2 पत्नियां रहती हैं, और दोनों पत्नियों की एक दासियां, यानी कि याकूब की 4 पत्नी आप समझ सकते हैं, और 4 पत्नियां ही हैं। तो जो याकूब है, ये चीज हम सब बाइबल में बहुत अच्छे से सुनते और पढ़ते हैं। याकूब राहेल से क्या करता था, प्रीति रखता था, और इतना अधिक प्रीति रखता था। प्रीति किसी से रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो उसका पति धर्म था याकूब का, वह अपना पति धर्म ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहा था। लिखा है उत्पत्ति के 29वें अध्याय के पद 31 में 31 वर्ष में, जब यहोवा ने देखा। हम मनुष्यों की तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रियो याद रखिए, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती है, देखती रहती क्या कर रहा है। तो यहोवा ने क्या देखा, जो याकूब है उसकी दृष्टि में जो याकूब की पहली पत्नी है लिया, वो क्या उसकी दृष्टि में अप्रिय हुई। याकूब लिया को अपना प्रेम प्रकट नहीं करता था, और जब इस बात को किसने देखा, परमेश्वर ने देखा। और जब परमेश्वर ने देखा तो लिखा स्पष्ट, परमेश्वर ने किसकी कोख को खोला, परमेश्वर ने लिया की कोख को तो खोल दिया, पर राहेल बांझ बनी रही। गलती राहेल की नहीं, गलती लिया की नहीं, गलती किसकी है, याकूब की। अर्थात जब उसके पास 2 पत्नियां हैं और दोनों की दासियां भी पत्नियां हैं, यदि आप पति हैं तो आपको समान रीति से सभी पत्नियों से समान प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, पक्षपात करता है। क्या करता है,
एक को प्रिय जानता है, एक को अप्रिय जानता है। और जिसके कारण से परमेश्वर ने जो लिया है वो भी तो परमेश्वर को पुकारती होगी और परमेश्वर से शिकायत करती होगी, मुझे पति तो दे दिया लेकिन जो पति दिया वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्रीति नहीं दिखाता। तो क्या परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा? परमेश्वर हर एक उसकी सुनता है जो सच्चे मन से उसे पुकारता है, चाहे वो लिया हो, राहेल हो, पनिन्ना हो, हन्ना हो, ए टू जेड मैं और आप हूं। जब हमारे हृदय की वेदना, हमारे हृदय की कराहना परमेश्वर के पास पहुंचती है, परमेश्वर सुनता है। अब वो अपने तरीके से हिसाब करता है। इसीलिए तो कहा जाता है उसकी लाठी में आवाज नहीं है पर उसकी मार बड़ी तगड़ी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब की गलती जो उसने की, तो जो उसने भेदभाव किया, पक्षपात किया, परमेश्वर ने क्या किया, उसे राहेल को, जिससे बहुत अधिक प्रीति करता था, उसको बांझ बना के रखा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा वैसा से हटके है। हमेशा आप याद रखिए, परमेश्वर जब दंड देता है, ये व्यवहारिक चीज है, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। जब परमेश्वर दंड देता है तो मेरी गलती का दंड परमेश्वर मुझे नहीं देता। परमेश्वर मुझे दंड देने के लिए क्यों नहीं देता, उसका कारण है। मैंने कोई गलती की है तो मैं उस चीज को जानता हूं कि मैंने ये गलती की है, मैंने चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, व्यभिचार किया है, हत्या किया है। तो जब मुझे दंड मिलेगा तब मैं क्या कहूंगा? मैं जो सजा भुगत रहा हूं वो मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं, और उसे मान लो हम एक दंड के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसे बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, ये हमारे पापों का परिणाम है। लेकिन परमेश्वर कैसे दंड देता है, ये आप खुद अनुभव किए या नहीं किए, मैं अनुभव किया हूं। मैं गलती किया हूं, मैं पाप किया हूं, और जो पाप की सजा है परमेश्वर, मुझे वास्तव में पीड़ा हो और दर्द हो, वो और पछतावा हो, वो किस रूप में आपको देखने को मिलता है? जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका सबसे हृदय के करीब होता है, जो आपके सबसे दिल के करीब होता है, परमेश्वर उसके द्वारा आपको दंड देता है। और जब वो पीड़ा में रहता है तब आप उस चीज को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, दंड दे रहा है, और आपको आज सही नहीं लगती, और आप कहेंगे अपने प्रिय व्यक्ति को देखकर, अरे इसको जिस प्रकार की तकलीफ परेशानी है, यदि मैं होती तो मैं होता तो मैं तो इसको झेल लेता, मैं तो सहन कर लेता, और आप बेबस होते हैं, बेसहारा होते हैं। तो परमेश्वर, याकूब की बात है। अब याकूब ने जो पक्षपात किया है और उसकी सजा हम राहेल के रूप में देखते हैं कि उसकी परमेश्वर ने, यहोवा ने कोख बंद कर दी। अब यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर यदि आप पद 5 में देखेंगे तो जो एलकाना है वो इसी प्रकार से, यदि आप जब 4 पद से पढ़ेंगे, शमूएल की पहली पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है, जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। पद 5 में लिखा, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। एलकाना पनिन्ना को और उसके बच्चों को सामान्य रीति से देखता था, लेकिन हन्ना को
दूना दान दिया करता था। इसके बाद लिखा है क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। वह हन्ना से क्या रखता था? प्रीति रखता था। और याकूब राहेल से प्रीति रखता था। अब एलकाना की बात यहीं तक शांत नहीं होती है। हाल एलकाना जब 8 पद को आप पढ़ेंगे तो 8 पद में एलकाना क्या कहता है? इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं, देख लिए, 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? एक विशेष लगाव उसका हन्ना के प्रति था। और हन्ना के प्रति जो उसका विशेष लगाव प्रीति रहा, तो जो पनिन्ना है वो क्या परमेश्वर को नहीं पुकारती होगी? क्या वो परमेश्वर से शिकायत नहीं करती होगी? क्या वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाती नहीं होगी? पनिन्ना के विषय में कहीं ये नहीं लिखा है, ठीक है ना, कि वो प्रार्थना नहीं करती होगी। ये जरूर लिखा है वो हन्ना को चिढ़ाती थी। और परिवार में जब एक पति की अनेक पत्नियां होती हैं तो थोड़ा सा तो मनमुटाव होता ही है, डांट तो मारती है, ये तो निश्चित है। लेकिन वो भी तो अपने उस दुख को कि उसका पति उससे प्रीति नहीं रखता, किससे ज्यादा प्रीति रखता है? दूनी प्रीति हन्ना से, 10 बेटों से बढ़कर अपने आप को हन्ना को प्रदर्शित कर रहा। तो इस पनिन्ना की भी जो दुख है परमेश्वर ने निश्चित रीति से सुना था। और इसीलिए लिखा है तो भी यहोवा ने उसकी कोख को अर्थात हन्ना की कोख को बंद रखा था। तो चाहे वो हन्ना हो या राहेल हो, कोख को बंद करने वाला परमेश्वर ही है। ये प्रीति के कारण से। वैसे तो कोख सारा की भी परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। फिर उसके बाद आप और भी देखेंगे रिबका की भी कहानी ऐसी है। लेकिन हम राहेल और हन्ना के बीच में जो समानता देखते हैं वो क्या है? राहेल में याकूब पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है, यहाँ पर एलकाना करता। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। तो इस प्रकार से हन्ना की जो कोख बंद करने का परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कारण बताया। इसके बाद हमें जो इसमें दूसरी बात हमें देखने को मिलती है वो हन्ना और एली के बीच में हन्ना और एली के बीच की घटना है, जो पहले अध्याय के पद 9 से लेकर अब पद 18 तक में देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटना है पद 9 से पद 18 तक में। जो घटना है जो हमेशा आप इस पर बहुत प्रचार सुनते होंगे। जो पहली बात मैंने बताया उस पर तो बहुत कम आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन ये जो मैं संदर्भ बता रहा हूँ पद 9 से 18 तक में, ये घटना यहाँ पर क्या है? हन्ना जो है प्रार्थना करने वाली एक महिला के रूप में देखते हैं। और हन्ना जिस रीति से प्रार्थना करती है आप देखेंगे पद 10 में लिखा, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती है यहोवा से और बिलख बिलख कर रो कर प्रार्थना करती है। अर्थात जब आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं मन में व्याकुल होकर, बिलख बिलख कर, आहें भर भर कर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है। हमें एक घटना को याद आता है, हाजरा को। जब सारा ने अपनी दासी हाजरा को घर से निकाल दिया और वो इस्माइल को लेके चलती है, जब उसका जल वगैरह समाप्त हो जाता, खाने पीने की वस्तु, वो अपने बच्चे को एक जगह लिटा देती है और अलग एक जगह जाकर रोकर परमेश्वर को पुकारती है।
जब हमारा हृदय रोता है, हम जब अंदर से बिलखते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर का सिंहासन हिलता है। परमेश्वर, लिखा है, परमेश्वर अब धर्मियों के जो आंसुओं को है ना अपनी कुप्पी में रखता है। आपके व्याकुलता, आपके आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना परमेश्वर कुप्पी में रखता है, उसका सिंहासन हिलता है। और हन्ना वैसे ही प्रार्थना करने वाली महिला रही। वो मेरे और आपके लिए एक आदर्श है, परिवार की महिलाओं के लिए आदर्श है कि हर घर में हन्ना जैसी प्रार्थना करने वाली महिलाएं होना चाहिए। यदि हन्ना जैसी प्रार्थना करने वाली महिलाएं आपके घरों में होंगी, हमारे घरों में होंगी, हमारी बहनें होंगी, हमारी माताएं होंगी, पत्नियां होंगी, तो याद रखिए परमेश्वर का सिंहासन हिलाकर घर में खुशियां ले आएंगी। परमेश्वर को सिंहासन हिलाते हुए आशीष अपने घर में ले आएंगी। तो ऐसी महिलाओं से, परिवार की माताएं जो बहन हैं, उनसे निवेदन है आप प्रार्थना करने वाली बनिए, हन्ना के समान सिंहासन हिला दीजिए और परमेश्वर जो बंद दरवाजे हैं परमेश्वर खोल देगा। हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। हमारी बहनों की और माताओं की प्रार्थना घर परिवार में, जो लोग कहते हमारे घर में काली साया है, पीली साया है और दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, आशीष नहीं आती, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी परेशानी है, आप प्रार्थना के लिए यहाँ वहाँ बहुत भटकते हैं, सबसे प्रार्थना कराइए। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लोगों के जीवन में आशीष आती हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप जब प्रार्थना करेंगी तो आपके घरों में आशीषें आएंगी। तो हम वैसे प्रार्थना करने वाले हमारे घर में माताएं बहनें होना चाहिए। यदि आप माता बहनें सुन रही हैं तो आप बनिए, और क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं घर में आशीष ले आएंगी। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हन्ना ने प्रार्थना, मिला नहीं है अभी कोई चीज, प्रार्थना भर की है, मिला कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉमिस कर दिया, जो मुझे परमेश्वर यहोवा तू देगा वो मैं उसे तुझे को समर्पित कर दूंगा। मिला कुछ नहीं है, देने की बात पहले आ गई। यही बात हमें समझना है। हम परमेश्वर से पाने की आशा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम क्या परमेश्वर को देने के दिमाग में हमारा मन सेट है या नहीं? क्या हम परमेश्वर को देने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते? ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर को देने की मनसा रखते हैं और मन्नत मानते हैं, तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपसे पाने की इच्छा रखता है, उसको कोई चीज आपसे नहीं चाहिए, वो तो आपका हृदय चाहता, मन देखता कि वास्तव में आपका मनसा कैसी है। और यदि आप देखें तो जो हन्ना है उसने जो मन्नत मानी, मन्नत मानकर उसने पूरा भी किया। ऐसा नहीं कि मुझे संतान मिल गई तो मैं फिर क्यों उसको परमेश्वर के प्रति क्यों फेरूंगा या परमेश्वर के लिए क्यों दूंगी। हम देखते हैं आगे, हम उस बात को देखेंगे। वो परमेश्वर के भवन में अपने बेटे को समर्पित करती है। तो हन्ना एक जो मन्नत मानती है वो उसको यहोवा के लिए समर्पित देने की बात, मिला नहीं है पर देने की बात कर देती है। तो मन्नत जब मानी जाए तो उसे पूरा करना चाहिए
और हन्ना उस चीज में स्थिर रही। और एक और हम जब न्यायों की पुस्तक में मैं अध्ययन करा रहा था तो मैं एक न्याय, जो न्यायों में एक न्यायी है यिप्ता है, उसने भी एक मन्नत मानी थी, बड़ी कठिन मन्नत मानी थी कि यहोवा परमेश्वर मुझे यदि विजय देगा तो जब मैं घर जाऊंगा जो मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उसे अर्पित करूंगा। और यिप्ता है कि आप न्यायियों की पुस्तक में पढ़ेंगे, उसकी इकलौती बेटी निकलती है और उसने परमेश्वर के लिए अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। तो इस बात को हमें याद रखना, मन्नत मानते तो पूरा करना। तो हन्ना जो है उसने पाने के पहले देने की बात करती, और ये बात हमारे हृदय में होना चाहिए। इसके बाद जो हम उसी पदों में आगे देखते हैं तो जो एली है, एली कौन है? परमेश्वर का जन है। और हन्ना जब प्रार्थना करती है तो उस क्या समझता है? ये तो नशे में है। उससे बोलता है तू नशे में है। सोचिए, एक परमेश्वर के जन, वो उसके दिमाग में क्या है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन एली के जो बाइबल में एक याजक जरूर है, लेकिन एक जो याजक वास्तव में अपने विश्वासियों का या जो उसके सेवा लेते हैं उसके प्रति क्या सोच होना चाहिए, क्या धारणा होना चाहिए, बहुत अच्छी नजर नहीं आती। और इसका प्रभाव हम एली के इस मानसिकता का प्रभाव कि वास्तव में बहुत अच्छी सोच का नहीं रहा होगा, इसका प्रभाव हम इस रूप में भी देख सकते। बाइबल में लिखा है एली के बच्चे दो हैं, पीनहास और एक और है, दिमाग से निकल रहा है, ये लुच्चे निकले। ये एली की नहीं सुनते थे। और एली के जो बच्चे थे वो जो मिलाप वाले तंबू में काम करने वाली सेविकाएं थी, उनके साथ क्या करते थे? व्यभिचार करते थे, उन्हें भ्रष्ट करते थे। और जो लोग बलिदान के लिए लाते थे तो ये उनसे छीन लिया करते थे। और एली अपने बच्चों को सही रीति से नियंत्रण नहीं करता था। जब आप उसको पढ़ेंगे, मैं आगे बताऊंगा, तो बोलता था, उन्हें समझाता था ऐसा क्यों करते हो। तो बात यहां पर एली याजक है, और एक याजक की जवाबदारी होती है, जो लोग परमेश्वर के भवन में आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, उनके प्रति ऐसी मानसिकता तो नहीं रखना। अच्छी मानसिकता के साथ हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है। कई बार हम आज की कलीसियाओं में भी देखते हैं, कुछ लोग कलीसिया में आकर बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार कई चर्च के ऐसे पासवान होते हैं, कई पासवान सुन रहे होंगे, उनके लिए सॉरी, लेकिन सच्चाई है। देखते हैं ये नया व्यक्ति है, ये आत्मा से भरकर प्रार्थना करता है, ये आत्मा से भरकर परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझसे आगे निकल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे विश्वासियों को अपनी ओर खींच लेगा। कई प्रकार की ऐसी मानसिकताएं होती हैं, बस प्रमोट करने में लगे रहते हैं अपने चहेते लोगों को, जैसे एली अपने बच्चों को प्रमोट करने में लगा रहा। वो एक अलग विषय है, लंबा मैटर। पर ये एली परमेश्वर का जन है, याजक है, ये हन्ना को सही रीति से समझ नहीं पाता। फिर इसके बाद हम देखते हैं हन्ना क्लियर करती है, प्रभु की दासी हूं, मैं नशे में नहीं हूं। वो अपना दुख बताती, अपनी समस्या बताती, परेशानी बताती, और जब अपनी दुख तकलीफ परेशानी को बताती है तब एली की आंखें खुलती हैं। तो ऐसे याजक नहीं बनना कि जब कोई सारी चीजें बता दे तब सामने वाले के दुख को आप समझ पाओ। हम परमेश्वर से वो वरदान मांगने वाले याजक बने कि हम अपने विश्वासियों के दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को समझने वाले बन सकें। एली को टाइम लगा, और जब लगा
तो उसने उसे वरदान दिया और बोलता है, एली हन्ना से बोलता, यहोवा तुझे मोह मांगा वरदान दे। और उसके बाद जो हमें घटना हन्ना की देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लिखा है। पद 17 के आप अंतिम हिस्से में लिखा है, तब वह स्त्री चली गई, स्त्री यानी हन्ना चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। जब हन्ना से एली ने बोल दिया, एली ने नहीं यदि कहें तो परमेश्वर ने एली के द्वारा बुलवाया कि तुझे मोह मांगा वर मिलेगा, और उसने जो प्रोफेटिक वर्ड थे क्या किया, रिसीव किया। परमेश्वर के बड़े बड़े जन प्रोफेसी करते हैं और जो उसे रिसीव करते हैं उन्हें क्या मिलती है, आशीष मिलती है। झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं, परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता। तो जब एली ने भविष्यवाणी की तो क्या हुआ, हन्ना ने उसे रिसीव किया और रिसीव कर लिया। तो उसका चिन्ह क्या था, स्पष्ट लिखा है, उसका मुंह फिर उदास न रहा। तो जब हम प्रोफेटिक वर्ड स्वीकार कर लेते कि परमेश्वर अब हमें आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, परमेश्वर हमारे घर की दरिद्रता को दूर करेगा, हमें उन परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करना। और सबसे अच्छा प्रॉफिट कौन है, ये चीज आपको समझना चाहिए। क्योंकि यदि मैं बोलूं प्रॉफिट के पास जाइए, तो अब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब तो ऐसे प्रॉफिट हो गए कि अब पास्टर तो कहलाना लोग कम पसंद करते, प्रचारक तो कहलाना कम पसंद करते। अब तो सब क्या है, प्रॉफिट कहलाना पसंद करते हैं। मैं भी कह सकता हूं, मैं प्रॉफिट हरी सैमुअल हरी सिंह। लोग प्रेरित कहलाना पसंद करते, रेवरेंट डॉक्टर कहलाना पसंद करते। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मैं जो प्रॉफिट का नाम बता रहा हूं, आप उस प्रॉफिट के पीछे चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसकी सुनेंगे, आपके जीवन और उस जो और उसके वर्ड को आप रिसीव करेंगे, निश्चित रीति से आप जीवन में आशीषों पर आशीष पाते जाएंगे। कभी आप निराश नहीं होंगे। कभी उस प्रॉफिट पर ये धब्बा नहीं लगेगा कि ये प्रॉफिट व्यभिचार में पकड़ा गया, ये पैसों का लोभी है, इसे कई चीजों में जो लोग फंसा देते, प्रॉपर्टी के लोभी है। कभी आपको जिस प्रॉफिट का नाम मैं बताऊंगा, आपको कभी उस पर दोष लगाने का कारण नहीं मिलेगा। 100% जो कहता है वो होता है। आप उसमें से उसके जो प्रॉफिटिक वर्ड है रिसीव भर करते जाइए, आप अपने जीवन में आशीष पाते जाएंगे। मैं उस प्रॉफिट के मैं पीछे चलता हूं, मैं उसकी सुनता हूं, और मैंने अपने जीवन में बहुत आशीष पाई, इतनी आशीष पाई जिसकी मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता था। मैं अपनी यदि नौकरी की बात कहूं, 35 साल की आयु के बाद लोगों की नौकरी नहीं लगती, और परमेश्वर ने मुझे 39 साल 6 महीने की आयु में नौकरी प्रदान की, सरकारी नौकरी प्रदान की। क्योंकि उस प्रॉफिट की भविष्यवाणी को मैंने रिसीव किया। वो आपकी आंखों में सब कुछ दिखाएगा, बस आपको उसकी सुनना है, उसके अनुसार चलना है, आशीषें आपको मिलेंगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी आशीषों को छीन नहीं सकता। आपके कारण जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आशीष मिलेगी। मैं अभी 2 दिन पहले सुना, चापा में मेरी जमीन है, मुझे घर बनाना है और परमेश्वर का एक प्रार्थना भवन बनाना है। मैंने जमीन खरीदी थी, मैं बस प्रार्थना करता गया, परमेश्वर के उस प्रॉफिट की मैं सुनता गया। परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा होगा, जो हो नहीं सकता था वो सारे कार्य परमेश्वर करने। जमीन के पास से परमेश्वर ने बहुत अच्छी रोड बना दी। लोग अब ताजुब करते कि इनके लिए आखिर ऐसी आशीषें कैसे मिलती हैं। वो उसका कारण है, हम उस प्रॉफिट की सुनते हैं। आप भी जानना चाहते होगे
वो प्रॉफिट है कौन, वो भविष्यद्वक्ता है कौन जिसे आपका कुछ नहीं चाहिए? वो है ये बाइबल, परमेश्वर का वचन, जो आपके जीवन की सारी बातों को बताता है और जो आशीषों का कारण। इसके वचन को आप रिसीव करते जाइए, परमेश्वर के वचन को आप रिसीव करते जाइए, पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको याद होना चाहिए चीजें। मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूँ और जिस दिन से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की है उस दिन से परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोलकर आशीषें दी हैं। मैंने अपनी आशीषों के लिए किसी से प्रार्थना नहीं कराई। क्यों? मैं इस प्रॉफिट की, इस भविष्यद्वक्ता की हर एक भविष्यवाणी को मैं रिसीव करता था। परमेश्वर का वचन कहता है यह अपने खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होने देगा। मुझे किसी बात की घटी नहीं होने दिया। परमेश्वर जब जरूरत होती है परमेश्वर लोगों को तैयार कर देता। जब जरूरत होती है परमेश्वर ऐसे रास्ते खोल देता जो हमारी सोच और समझ से बाहर है। तो आप वचन को पढ़िए। मैं बाइबल को बहुत पढ़ता हूँ। बाइबल के अलावा दूसरी पुस्तकों को मैं उतना नहीं पढ़ता, लेकिन बाइबल को बहुत पढ़ता हूँ। और जब बाइबल को बहुत पढ़ता हूँ तो जो भेदों का जो खुलासा है बाइबल खुद अपनी व्याख्या करके सब चीजें बताती है। तो आप इस भविष्यद्वक्ता से जुड़े रहिए, इसकी बात को स्वीकार कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो इसका तीसरा हिस्सा हमें देखने को मिलती है शामूएल की पहला अध्याय के पद 19 से लेकर और पद उसके हमें 28 तक में जो घटना मिलती है, वो घटना ये है, जो हन्ना है वो उस जो हन्ना को परमेश्वर ने शामूएल बालक दिया, तो शामूएल का जन्म होता है और शामूएल का जो धीरे धीरे बढ़ने की प्रक्रिया आप देखने को मिलेगी। और उसके बाद हन्ना शामूएल को ले जाके परमेश्वर को समर्पित कर देती है, परमेश्वर के भवन में दे देती है कि वह परमेश्वर के भवन में रहेगा और उसकी सेवा करेगा। अर्थात जो उसने मन्नत मानी उसने उसको पूरा किया। और जब उसने परमेश्वर से लिया और पाने के पहले देने की प्रतिज्ञा की और जब मिल गया तो ईमानदारी से वो उस अपनी बात को पूरा करती है। और जब पूरा करती है तो आपको मैं दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे फिर एक बेटा उसने परमेश्वर के भवन में समर्पित किया था, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना को फिर और भी बेटे बेटियां दिए। आप देख सकते हैं दूसरा अध्याय का 21वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शामूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। परमेश्वर में आप बोएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो हन्ना ने तो एक दिया था शामूएल, लेकिन परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे दे दिए, 3 बेटे 2 बेटियां। सोचिए, नहीं तो वो यही सोच के रह जाती, अरे मुझे शामूएल अकेला दे दिया, यही बहुत है, तेरी दृष्टि इसी पर बनी रहे, तेरी करुणा इसी पर बना रहे। नहीं, उसने परमेश्वर के लिए दे दिया तो परमेश्वर कई गुना करके लौटाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से बहुत आयत की आशीष दे, और जो आशीष से परमेश्वर दे वो आपकी समझ से परे, आपकी कल्पना से परमेश्वर परे हो, इतनी आशीष परमेश्वर आप लोगों को दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जबकि पहला शामूएल के पहले अध्याय पर आपकी पवित्र आत्मा में होकर मनन किया गया। ओ प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप हमें ऐसा मन, ऐसी आत्मा दीजिए जैसे हन्ना में प्रभु
बिलख बिलख कर और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाली महिला थी। हम भी प्रार्थना करने वाले बन सके और आपकी आशीषों को हम अपने तक सीमित न रखें। हम आपके नाम की महिमा के लिए आपको समर्पित करने वाले बन सकें। हाँ प्रभु, और फिर आप कई गुना करके अपने लोगों के जीवनों में आशीष लौटाने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्यारे प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों के लिए जो फेसबुक पर ऑनलाइन प्रभु इस संदेश को सुनते हैं, जो बाद में सुनते हैं। और प्रभु होने दीजिए आपकी पवित्र आशीष से हमारे इन प्रिय लोगों के साथ होने पाए। आप आकाश के झरोखे खोलकर इनके जीवनों में आशीष उंडेलें। इनके प्रभु जो दुख हैं, जो तकलीफ है, परेशानियां हैं, यीशु नासरी के नाम से जाने पाए, क्योंकि प्रभु आपने अपने दासों को अधिकार दिया है। आपके उसी अधिकार से प्रभु हम अपने इन प्रिय लोगों की चंगाई मांग लेते हैं। दुष्ट आत्मा की हर एक शक्तियों को हम डांट देते हैं और हम चाहते आप आकाश के झरोखे खोलकर इन पर आशीष उंडेलें और इनका जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाए। ये कभी अपने जीवन में उदास न रहे, ऐसी इनकी सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है और हमारे इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन रहते हैं, आप अवश्य लिखिए, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों की सुनता है और परमेश्वर अपना आश्चर्य कर्म करता है। बहुतों के जीवनों में आशीष मिली है और बहुत से लोग इस बात का परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे जीवन में, घर परिवार में सामर्थ्य के कार्य किए। आप भी प्रार्थना का निवेदन देंगे, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके भी जीवन में, घर परिवार में आशीष देगा। धन्यवाद।